वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है सीटेट की स्पेशली? हम लोगों ने कल भी बताया था कि आप लोगों का पेपर या तो सितंबर के लास्ट में हो सकता है सीटेट का इस बार का, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही। तो इसलिए अपनी तैयारी को पूरी कीजिएगा और प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कीजिएगा, और जहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है या फिर क्वेश्चन मिलते हैं वो भी कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अपनी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन पेपर कीजिएगा, जिससे आप लोगों की गलतियाँ कम हो। हम लोग यहाँ पे भी, हमारे चैनल पे भी एनसीईआरटी स्टार्ट है, और 6-7 की तो एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट भी कर दी है। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ेगा, नहीं तो अगर आपके पास खुद की एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें से इतना देखिएगा कि उसमें से आप लोगों को हर चीज़ पढ़नी है, उसका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसलिए उस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। और अगर आप लोगों ने कोई पुराना पेपर दिया है, इससे पहले वाला नहीं हुआ है, तो वो भी आप देखिएगा कि आप लोगों की कहाँ पे कितनी गलती हुई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये 5 क्लास के एनसीईआरटी है, और इसमें 7 चैप्टर कल कंप्लीट करा दिए। ये 8 चैप्टर है मच्छरों की दावत। ये 5 क्लास के एनसीईआरटी है। ये चैप्टर का नाम है मच्छरों की दावत। इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं पुराने प्रीवियस में भी, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया की जांच। आज रजत कुछ दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा और उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर हम आगे नेक्स्ट जो सीडीपी स्टार्ट होगा सीटेट, उसकी सीडीपी भी कराएंगे, और उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप उसके सारे चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उनको भी सॉल्व करेंगे, तो आपके 30 में से 28 मार्क्स बहुत ही आराम से आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ा है तभी आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए जो लोग सीटेट देना चाहते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा घर पर ही। ठीक है, सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, तो अब तुम कैसे हो? ठीक हो? रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़ाकर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। जसकीरत क्या कहती कि खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। बहुत दर्द हुआ होगा। फिर उसके बाद रजत कहता है, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत, मेरे घर पर तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं होता, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। यहाँ पे ये लोग मच्छरों की बात करें। अब ये देखिए, जब मलेरिया होता है तो उसमें सभी मच्छर, इन लोगों ने सही कहा है कि क्योंकि सभी मच्छर एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, किसी की चोंच आगे कुछ ज़्यादा निकली होती है, लेकिन उसकी जांच पता की जाती है हमें खून से। खून की जांच होती है, तब पता चलता है कि हमारे जो खून है उसमें मलेरिया के कुछ साक्ष्य हैं या फिर नहीं है। तो इसलिए इस मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, और आप लोग अपने मच्छरों से भी सेफ्टी कीजिएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने ये बूंद की बूंद ये एक ब्लड लिया है इस बच्चे का निकाल के, जिसका भी निकाला है, और फिर इसकी जांच की है माइक्रोस्कोप से, तो इसे सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और इसे पता भी चल जाता है कि खून में मलेरिया है या फिर नहीं। अब ये क्या कह रही है नैन्सी? अब नैन्सी कह रही है कि क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसने क्या होगा जिसमें मलेरिया का पता चल पाया? ऐसा क्या है? इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आपके पास अगर प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है ना, तो आप उसमें जाके इसके मिलाइएगा, जिससे आप लोगों की छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं ना, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। जिन लोगों का मैथ कमज़ोर होता है तो वो अपने ईवीएस से यहाँ से क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। अभी देखिए, पता करो, अभी क्या कह रही है, पता करो कि क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उसे मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? कौन कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? मच्छर से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मच्छर से बचना भी ज़रूरी है। अभी देखिए, इस रिपोर्ट में पूछा जाता है कि ये एक रिपोर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी रिपोर्ट पे, क्योंकि ये रिपोर्ट यहाँ पे दी जाती है कि क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। इसमें क्या होता है कि यह नाम होता है, एज होती है, सेक्स होता है, फीवर्स होता है, चाइल्ड्स राइट, ठंड लगने से कभी के साथ बुखार हुआ, खून की मलेरिया की जाँच हुई, जीवाणु पाए गए, तभी तो पता चलता है कि इसको मलेरिया है या नहीं, ऐसे नहीं पता चलता। अभी देखिए, यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई, इनमें किन शब्दों का पता चला कि मरीज को मलेरिया है? मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है कि मलेरिया की दवा कहीं से बनाई जाती है, तो सिनकोने के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाई जाती है। अभी देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनीमिया क्या है? इसका बहुत लंबा ये क्वेश्चन बनाते हैं और बाद में पूछते हैं कि यानी कि इस बच्चे को या फिर इस विद्यार्थी को कौन सी बीमारी थी। ये देखिए, आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो एनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़ आंवला। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब किसी बच्चे को एनीमिया की कमी हो जाती है तो उसे क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद कीजिएगा, गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ। डॉक्टर ने इसको बोली कि ज़रूर खाने के लिए कहा, यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया भाई, खून में लोहा कैसे? जसकिरत, कल अखबार के बारे में इस बारे में आया था। अब रजत क्या बोल रहा है? अब रजत कहता है हंसते हुए, तो फिर उस तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ा ही होता है, पता नहीं कैसा होता है, पर जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरे हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अभी देखिए, ये क्या है कि खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है, आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये रिपोर्ट है, इससे पता चला यहाँ पे बच्चे का नाम है, यहाँ पे बच्चे की ईयर है, यहाँ पे बच्चे का सेक्स है, वो फीमेल है मेल्स हैं, उसको क्या हुआ है, इस ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की जाती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आप दिखा सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि ये ऐसी रिपोर्ट आती है, ये इसको ये बोला जाता है। शरीर में एक ही खून से हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ हर किसी को मलेरिया ही हो रहा हो, मलेरिया का ही पता किया जाता है।
और मलेरिया की दवा कहाँ से मिलती है? सिनकोने पेड़ की छाल से मिलती है, उसको उससे दवाई बनाई जाती है। अभी देखिए ये क्या है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। नगर निगम में बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चों एनीमिया के शिकार हैं। इसमें बच्चे के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इसके कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों के बच्चों में हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। आप लोग इस एनसीईआरटी को बहुत ही आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग अगर ऐसे ही इस चीज़ को नॉर्मली वे में कि कहानी बेस है ये तो हम कर लेंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे सॉल्व करने में बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, माइनर ही होती है, उसको आप नहीं समझ पाते। एनीमिक बच्चों की आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। अभी देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है, ये रिपोर्ट कैसी है। अभी देखिए रिपोर्ट। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था। नंबर 2 क्या है? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ पाया। नंबर 3, अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा था। नंबर 4 क्या है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी की खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, कब और क्यों? ये सारी चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे तो वो घर जाके इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे, पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारी फैलती है, इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार में किसी समाचार रिपोर्ट के बारे में पता कर सकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। खून टेस्ट से क्या पता चल गया था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ स्वास्थ्य जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो कि किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। इस चीज़ों के बारे में आप घर से भी पता कर सकते हैं। मच्छर के बच्चे। अब जसकीरत क्या बोल रही है कि मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। तभी झटपट पोस्टर देखने के लिए गई वो लड़की। यहाँ पे देखिए, ये पोस्टर लगा है, ढका हुआ है, ये है कूलर है, उसके बाद ये नल है, उसके बाद ये गमले हैं। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ, ये क्या होता है? यहाँ से पूछा हुआ है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 बीमारियाँ फैलती हैं मच्छरों से। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं मच्छरों से होने वाली। आसपास पानी जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखे, हर हफ्ते सुखाए। तालाबों में मछलियाँ थोड़े पानी ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा सके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के, जिससे उनके मच्छर पनप ना सके। ठीक है, इससे आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग की समझ में कम आएगी। उसको हम आगे नेक्स्ट उसमें करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए ही बेनिफिट्स है। ठीक है, ये एनसीईआरटी 5 क्लास की है, आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अपनी सीडी पे स्टार्ट कर देंगे। वहाँ से भी आप लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों के ही नंबर गेन होंगे, क्योंकि आगे भी वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए।